बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्री वे लुकअप। अब यहाँ मैंने देखें जो डाटा बना के रखा हुआ है, जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इन शॉर्ट डाटा बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए। शॉर्ट डाटा हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। बाकी आप लॉन्ग टर्म डाटा बना के आप यूज़ करना चाहें तब भी आप कर सकते हैं इसको यूज़, क्योंकि लॉन्ग टर्म डाटा में ही आपको ये टेक्निक और ये फार्मूले आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। अब यहाँ मैंने जो सबसे पहला जो कॉलम है जिसमें हमारे पास टारगेट यानी कि हमारे पास जितने भी हमारे सेल्समैन हैं उनके नेम होंगे और किस एरिया में सेल किया है उस एरिया के नाम होंगे यहाँ पर। और यहाँ रिकॉर्ड हमने रखा हुआ है वीकली, तो यानी कि फर्स्ट वीक का रिकॉर्ड ये सबका आ रहा है, सेकेंड वीक का रिकॉर्ड ये सबका है, सब हमारे सेल्समैन का है, थर्ड वीक्स का रिकॉर्ड और फोर्थ वीक का रिकॉर्ड्स। और अगर हम यहाँ पर ऑल ओवर्स देखना चाहते हैं एक ही रिकॉर्ड यानी कि एक ही सेल्समैन का, तो उसका वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, तो इस तरह आप रॉ वाइज देख सकते हैं। अब टॉप पर जो हमने एक बॉक्स बनाया हुआ है जिसके अंदर हमारे पास टारगेट और एरिया, वीक एंड व्यू। अब यहाँ सबसे पहले हम टारगेट की बात करते हैं, तो इस सेल को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और डाटा वैलिडेशन में चले आता हूँ, यानी कि हम डाटा वाले टैब में जाएंगे तो यहाँ हमें डाटा वैलिडेशन नजर आएगा। तो डाटा वैलिडेशन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे लिस्ट। सोर्स के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ आपने पूरे नेम को यानी कि जितने भी आपके सेल्स के अंदर नेम है वो पूरा कॉलम आप सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। और फिर इसके बाद आप कर देंगे यहाँ पर इसको ओके। तो देखें यहाँ क्या होगा, अब आपकी जो लिस्ट है वो इस तरीके से ड्रॉप डाउन की सूरत में आ जाएगी। अब आप चाहें तो इसका नाम खुद से टाइप करना चाहें खुद से भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट बनाएंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इसमें आप पूरे नेम्स को यहाँ पर स्क्रॉल करके देख सकते हैं और आप यूं इस तरीके से फौरन से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह एरिया के साथ भी हम यही काम कर लेते हैं। डाटा वैलिडेशन में जाकर लिस्ट में जाकर एरिया के अंदर हम पूरे एरिया वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम कर देंगे इसको ओके। वीकली भी हम यही काम करेंगे। अब जैसे एरिया पे आपको मैं दिखाता हूँ, एरिया आ गया। अब वीकली के अंदर भी हम डाटा वैलिडेशन को इस्तेमाल कर लेते हैं, लिस्ट में चले जाते हैं। अब यहाँ वीक के लिए आपको क्या करना होगा, अब आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इसको सेलेक्ट करेंगे, यानी कि इस तरीके से आपने सेलेक्ट करना है सारे वीक्स को, वीक 1, वीक 2 और वीक 3 एंड वीक 4। इस तरीके से आपने इसको कर देना ओके। तो यहाँ पर अब आपके पास वीक वाइज भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है। अब हम यहाँ पर अपना जो आंसर है वो व्यू किस तरीके से देखेंगे यहाँ पर, तो थ्री वे लुकअप यहीं पर हम अप्लाई करेंगे। अब इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपने फॉर्मूला लगाना है इक्वल इंडेक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर आप इंडेक्स के अंदर सबसे पहले जो आपने यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एरे। अब एरे के अंदर आपने वो एरिया सेलेक्ट करना होता है जो आपको सर्च करवाना होता है। तो अभी इस वक्त हमारे पास जो एरे बनेगा वो आपके पास बनेगा यहाँ से जितना आपका डाटा है। तो ये पूरा एरिया मैं इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये हमारा बन जाएगा एरे बन जाएगा। उसके बाद मैं लगाऊंगा कॉमा। अब यहाँ आपसे बोल रहा है रॉ नंबर। अब रॉ नंबर के लिए हमने यहाँ पर क्या काम करना है, तो रॉ नंबर के अगेंस्ट में आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है अपने मैच वाले फॉर्मूले को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैच। अब आपसे कहेगा यहाँ पर लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू के अंदर आप क्या काम करेंगे, आपको क्या करना है, आपको सर्च करवाना है। यानी कि आप जब अपने सेल्समैन का नाम लिखें तो उसका आपको यहाँ रिकॉर्ड नजर है, तो आप ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे जो आपका लुकअप वैल्यू कहलाएगा। कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ आपसे कह रहा है कि आपको यहाँ पर, अब यहाँ कॉमा ही लगाएंगे, हमें क्या करना है, कॉन्केटनेट करवाना है। तो हमें यहाँ पर टारगेट के साथ एरिया को भी मैच करना है। तो अब यहाँ हम लगा देते हैं एंड, तो हम एंड का लगा देंगे यहाँ पर सिंबल। फिर इसके बाद यहाँ पर अब आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर एरिया वाले सेल को। उसके बाद आप यहाँ पर आप लगाएंगे कॉमा। फिर इसके बाद आपने यहाँ पर टाइप करना है जो आपको एरिया सेलेक्ट करना है जो लुकअप एरे के लिए है, वो अब आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे अपने सेल्समैन वाले पूरे कॉलम को। इस तरीके से आपने सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आप यहाँ पर एंड टाइप करेंगे दोबारा से, क्योंकि आप जब टारगेट नाम लिखेंगे यहाँ पर जो भी आपके सेल्समैन का एरिया सेलेक्ट करेंगे तो इसी तरह टारगेट आपके एरिया को ही यहाँ पर फाइंड करेगा। तो मैं यहाँ पर अब जो सेलेक्ट करूंगा वो यहाँ पर एरिया वाले पूरे कॉलम को इस तरीके से, तो हमने बीच में एंड का साइन इसीलिए लगाया। अब यहाँ पर अब आपने क्या काम करना है, कॉमा लगाना है। अब एग्जैक्ट मैच के लिए आपसे कहेगा आपने 0 लगा देना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। फिर इसके बाद आपने अगेन कॉमा लगाना है और अगेन आप राइट करेंगे यहाँ पर मैच का फॉर्मूला, क्योंकि इसमें देखें मैच कॉन्केटनेट हो रहा है क्योंकि आप एक से ज्यादा लगा रहे हैं फॉर्मूला, इंडेक्स भी आ रहा है, तो इसलिए ये क्या हो रहा है, आपका लुकअप वैल्यू के अगेंस्ट ये काम कर रहा है।
अब यहाँ सबसे पहले दोबारा आपसे पूछेगा लुकअप वैल्यू, तो अब यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे लुकअप वैल्यू में वी, यानी जो आपका वीक वाला सेल है ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद आपने कॉमा लगाना है। अब यहाँ आपसे कहेगा लुकअप एरे, तो ये लुकअप एरे अब आपको जो आप वीक सेलेक्ट करना चाह रहे हो तो ये लुकअप एरे कहाँ मिलेगा आपको, नीचे जो टेबल बना हुआ है इस टेबल के अंदर आपने क्या काम करना है, जो आपकी हेडिंग्स है आपने ये पूरी हेडिंग्स को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेना है आपने यहाँ पर, फिर आप कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद आपने 0 लगाना है एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज कर देना है, फर्स्ट ब्रैकेट फिर सेकंड ब्रैकेट, जितने ब्रैकेट्स ओपन है उतने ही ब्रैकेट आपने क्लोज करने। अब एक चीज का आपने यहाँ पर और ध्यान रखना है, आप जब फॉर्मूला कंप्लीट कर लें तो आपने यहाँ पर सिर्फ एंटर नहीं करना, आपने यहाँ पर प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ही आंसर आएगा, अदरवाइज जस्ट आपने एंटर प्रेस किया तो ये आंसर नहीं लाएगा। अभी यहाँ मेरे पास एरर क्यों आ रहा है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे मैंने अपने सेल्समैन का नेम सेलेक्ट कर लिया, अब मैं देख रहा हूँ एरिया, तो मुझे उसका एरिया भी यहाँ पर मैच करना है। तो जैसे मैं यहाँ चले जाता हूँ ताहा, A5 यहाँ पर एरिया दिखा रहा है, तो जैसे मैं यहाँ पर A5 सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पर आ चुका है 258। तो अगर अब मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, जैसे मैं वीक 4 का देखना चाह रहा हूँ, तो देखें ताहा का जो A5 एरिया है वो वीक 4 के अंदर 248। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो देखें यहाँ वीक 4 के अंदर 248 बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करवा रहा है। अब यहाँ हमने एक काम तो कर लिया है कि आप यहाँ पर टारगेट यानी कि अपने सेल्समैन का नेम सेलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद आपको एरिया भी उसका मैच करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से कुछ वर्किंग करते हैं कि आप जैसे ही अपने सेल्समैन का नेम सेलेक्ट करते हैं तो ऑटो यहाँ पर क्या आ जाए, उसका जो एरिया है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर खुद ब खुद आ जाए, हमें यहाँ सेलेक्ट ना करना पड़े। उसके लिए आप क्या काम करें, तो पहले तो मैं यहाँ से जो है इसकी जो लिस्टिंग है वो खत्म कर देता हूँ, डाटा में जाता हूँ, यहाँ से अगेन डाटा वैलिडेशन में जाता हूँ और यहाँ से मैं कर दूंगा इसको क्लियर ऑल, इस पे क्लिक करके ओके। अब यहाँ देखें हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ से खत्म हो गई है। अब मुझे क्या काम करना होगा, यहाँ पर यहाँ मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ इंडेक्स का फॉर्मूला। इंडेक्स के फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले यहाँ पर अब आपको क्या काम करना है, अब यहाँ आपसे बोल रहा है एरे। अब एरे के अंदर यहाँ पर जो आपने सेलेक्ट करना है वो है एरिया वाला पूरा कॉलम, इस तरीके से आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो ये आप एरिया वाला सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ आपने क्या करना है, हेडिंग के साथ सेलेक्ट कर लीजिए इसका उसको, फिर इसके बाद आप यहाँ पर लगा देंगे कॉमा, मैच फॉर्मूला राइट करेंगे यहाँ पर आप, मैच के बाद अब यहाँ आपसे कह रहा है लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू के अंदर आप क्या काम करेंगे, तो आप इसी को लुकअप वैल्यू बना लीजिएगा, क्योंकि आप अपने सेल्समैन का नेम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपने फिर लगाया कॉमा और फिर आप यहाँ पर अब आपसे कहेगा लुकअप एरे। तो लुकअप एरे के अंदर आपने अपना टारगेट वाला पूरा कॉलम इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर लगाएंगे कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए आपने 0 लगाना है, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। एंटर कर देंगे यहाँ पर। अब देखें जैसे ही यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ अपने सेल्समैन का नेम, तो देखें ऑटोमेटिकली उसका जो एरिया है वो सेलेक्ट कर रहा है। अब यहाँ जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ अपने जो हमारा सेल्समैन है जिसे हमने सेलेक्ट किया, तो देखिए ऑटोमेटिकली क्या किया, उसका एरिया यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। देखिए आप मैच कर सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली उसने चेंज कर दिया, यानी कि अपडेट कर दिया। अब यहाँ से वीक हमें चेंज करना होगा कि अगर आप सिर्फ वीक 2 का देखना चाह रहे हैं तो देखें वीक 2 का आप जाकर यहाँ पर एग्जैक्ट मैच कर सकते हैं 487। तो इस तरीके से आप कॉन्केटिनेट करवा के लुकअप 3 वे लुकअप बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। अब इसमें लास्ट एक और काम कर लें, अगर यहाँ पर आप कोई भी ऐसा फंक्शन या आप कोई भी ऐसा एरिया अगर आप सेलेक्ट करते हैं, अगर आपने लिस्टिंग नहीं बनाई हुई, यहाँ पर आपने जस्ट कोई नेम लिख लिया, टाइप कर लिया और वो आपकी लिस्ट में नहीं है, तो उसके लिए फिर यहाँ पर आपके पास जो एरर शो करेगा तो आप यहाँ लगा लीजिएगा इफ एरर का एक फॉर्मूला है, इसको आप यहाँ राइट करें और लास्ट में आप कॉमा लगाए और डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। अगर कोटेशन के अंदर मैसेज देना है तो आप मैसेज दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसकी वजह यह है कि जब आपके पास कोई डाटा नहीं होगा तो यहाँ पर आपके पास सेल ब्लैंक रहे, अदरवाइज क्या होता है कि यहाँ पर एरर शो कर रहा होता है तो वो इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होता है। अब यहाँ मैं दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट एंटर करूंगा, एंटर नहीं सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो यहाँ जैसे ही मैंने क्लिक किया कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो जैसे ही मैं एंटर करूँ तो ये आपका अप्लाई हो रहा। अब यहाँ आप चेंज करना चाहें, जिस तरीके से चेंज करना चाहें उस तरीके से आप यहाँ रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप 3 वे लुकअप इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।